अच्छा, कारू कुमार जी का सवाल है बीएफ यूटिलिटीज, इस शेयर के बारे में बताइए। ये कह रहे हैं कि सर ये 750 में किने थे मतलब खरीदे थे। 750 ठीक है ना, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है। अब आप क्या फैसला लेना चाहते हैं? अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर लेवल के हिसाब से काम करना चाहते हैं? एक तो मुझे जो समझ में आता है कि 840 के नीचे क्लोज हो तो फिर मुश्किल लगता है। फिर वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन एक नया सवाल ये हो सकता है कि उसके नीचे 200 ईएमए है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है 840 के पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एक तरीका ये हो सकता है। और इसमें सबसे अच्छा तरीका एक्चुअली 750 के नीचे क्लोज़ पे ही है। कारण ये है कि वहाँ से बहुत अच्छी खासी बाइंग आई हुई है और 750 के नीचे बंद जब तक नहीं होता है, रिवर्सल कभी भी हो सकता है, वहाँ से डिमांड है। तो आप अपना कितना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप 750 या 850 जो भी लेवल है, आप अपना तय कर लें। जी, लेकिन सुमेश, अगर ये इतने बढ़िया लेवल पे कीने थे तो फिर काहे इंतजार करें कि सब पैसा हाथ से निकल जाए। अगर मान लीजिए ये 890 के आसपास इसका एक स्विंग लो दिख रहा है, तो वहीं पे क्यों नहीं अपना देखें कि हाँ ठीक है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, अगर उसके नीचे जाने लगे तो एक बार को निकल जाए। कर सकते हैं और इसमें एक और तरीका समझा देता हूँ उनकी इच्छा। इसको थोड़ा-सा और आरओआई ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका ये हो सकता है कि कभी भी 1000 की तरफ बाउंस मिले, तो जी, वहाँ से हो सकता है कि फिर से नीचे आए स्टॉक। तो कोई भी बाउंस में अ, अगर मन करे तो निकलें और 1000 के ऊपर क्लोज़ हो, 1025 के ऊपर क्लोज़ हो, तो पोज़ीशन को रीइंस्टेट करें। इस तरह से ट्रेडिंग टेक्नीक लगाया जा सकता है इसमें। लेकिन मैं विदाउट मतलब यानी बायस इसको एनालाइज़ करूँ जिसमें मेरे पास कोई पोज़ीशन नहीं है, तो मुझे डेटा कैसे रीड करना है? डेटा यही कहता है कि अभी इसमें डाउन ट्रेंड मतलब रनिंग करेक्शन ट्रिगर्ड है और ये रनिंग करेक्शन या तो इसी लेवल पे खत्म हो जाएगा, जो इसका आज का लो है ना, वो लो ही अच्छा सपोर्ट बन जाएगा और इसको 1000 के तरफ एक बाउंस देगा। नहीं तो फिर जो लेवल बता रहे हैं, वो लेवल के तरफ सपोर्ट मिलेगा और फाइनल कॉल ये लेना होता है कि क्या या तो पैटर्न चला जाए या फिर पैरामीटर चला जाए। तो पैरामीटर 850-40 पे चला जाएगा, पैटर्न 750 पे चला जाएगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे प्रॉफिट अपना प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो एक रिस्क लेना है, 850 के नीचे निकल जाना है, लेकिन फिर ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि वहाँ से अगर पलट गया मार्केट 750 वाला सपोर्ट लेके और 1000 चला गया, तो क्या आप उतनी क्विक शफलिंग कर पाएँगे, पोज़ीशन फिर से रीइंस्टेट कर पाएँगे। तो उस रिस्क को जी। ध्यान में रखते हुए अपना जैसा प्लान है, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा सुमेश, बाजार में लोगों को पैसा कैसे बनता है? या तो बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी चुनते हैं, उसमें बढ़िया प्राइस पकड़ते हैं और उसके बाद फिर धैर्य के साथ बने रहते हैं, समय देते हैं उस शेयर को, तो पैसा बन जाता है। और कभी-कभी बाजार में कैसे पैसा बनता है? किस्मत से बनता है कि मतलब आपको शेयर के बारे में कुछ नहीं पता था और कंपनी क्या करती है, ये शायद कंपनी को भी नहीं पता होती है, और उसमें पैसा बन गया है। तो किस्मत अगर कुछ दे रही है तो उसको और ज़्यादा टेस्ट क्यों करना है? आपने ना जो किस्मत वाली बात बोली, आपने वहाँ पे कुछ शब्द यूज़ किए, कभी-कभी। तो डिसीज़न ये लीजिए कि बाज़ार में हमको कभी-कभी पैसा बनाना है कि एक डिसिप्लिन में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। अगर कभी-कभी पैसा बनाना है, तो वो किस्मत से ही होगा और किस्मत में आपको पता है ना, हमको हमारा भाग्य पता है। लेकिन अगर इस बाज़ार में लंबे समय तक डटे रहना और पैसा बनाना है, तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस तभी आपके बनेगा पैसा। नहीं, देखिए, आपके पैटर्न, सोचने के पैटर्न, आपके एनालिसिस के पैटर्न, उस सब का मतलब कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि पैसा बन रहा है और कैसी कंपनी में पैसा बन रहा है। तो ओह! मतलब समझ गया पॉइंट, ठीक। सही बात है, तो ये भाग्य को ही धन्यवाद दे लें और इससे ज़्यादा क्या कह सकते लेकिन हैं।
लेकिन भाग्य को इतना टेस्ट भी ना करें ना फिर। नहीं, सही बात। कोई इसमें डिस्कशन की बात ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो क्या रहा है वो आपको देखिए बढ़िया थोड़ा-सा पैसा उसको बन रहा है देखिए। और कैसी कंपनी में बन रहा है, जिसका कल कोई भरोसा नहीं। हाँ, डेट नहीं मैं हाँ, इसके नम तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में कुछ फंडामेंटली पूछूं, लेकिन क्या पूछूं फंडामेंटली इसके बारे में आपसे। हाँ, सही बात है। तो इस केस में ट्रेडिंग में जो बन गया वो बन गया, लेकिन यहाँ पे एक कोई चीज़ एक जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतना एक्यूमुलेशन क्यों है? इसके पीछे राज क्या है ये मुझे नहीं पता। चूँकि मैंने ट्रैक ही नहीं किया है, नहीं तो मैं कुछ जवाब ज़रूर देता। लेकिन इसमें कुछ है, मतलब जो पैरामीटर्स जो डेटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ पक्का है, वो हमें पता नहीं है। तो प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से ऐसा नहीं है इसमें, अगर कोई टेक्निकली इस पे काम कर सकता है, अगर जिन्होंने लिया है उनकी एबिलिटी है, ऐसी चीज़ों में पैसा बनता है, लेकिन एक रिस्क लेवल डिफाइन करके पैसा बनता है। फंडामेंटली इसमें पैसा बन जाएँगे तो कंपनी कब 1 करोड़ का सेल करेगी, कब 2 करोड़ का सेल करेगी, कुछ नहीं पता। 5 करोड़ के सही सेल बात। पे 18 करोड़ का प्रॉफिट ले आती है, कहाँ से ले आती है, कुछ नहीं पता। मतलब ऐसी कंपनी में अगर आपको बढ़िया परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, तो किस्मत को धन्यवाद दीजिए और पैसा घर लाइए। हाँ, ये या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए और निकल जाइए। 2 में से कुछ तो कीजिए, लेकिन पैसा बचाइए। ये बात सही है। जी, हाथ में पैसा आया हुआ क हाथ में जो पैसा आ गया है और वो भी ऐसी कंपनी में, उसको जाने तो नहीं देना चाहिए। हुँ, पॉइंट तो है।